नमस्कार। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास लाइंस हैं, गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। एज्यूम स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन शुड फॉलो। व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग: one of the students in school is behaving very rudely with other students, even physically hurting them. आपके पास स्टेटमेंट में बेसिकली एक प्रॉब्लम मेंशन होती है। जब भी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन होगा तो स्टेटमेंट में ऑलवेज एंड ऑलवेज एक प्रॉब्लम मेंशन होगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। मीन्स स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन देखना होगा। एंड जब भी आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज और सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेमोरी में रखना होगा, दैट विल बी सॉल्यूशन शुड बी रिलेटेड टू गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। एंड फर्दर इफ आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो दैट सॉल्यूशन शुड नॉट बी एक्सट्रीम हार्श सॉल्यूशन। ठीक, तो आप स्टेटमेंट को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो प्रॉब्लम क्या समझ में आई कि आपके पास स्कूल में एक स्टूडेंट ऐसा है जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है बार बार। ठीक, कोर्स ऑफ एक्शन सुझाया गया फर्स्ट, स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए। इफ आप विद्यार्थी को स्कूल से निष्कासित कर देंगे तो आपने बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एक्सट्रीम हार्श एक्शन लिया। और कोर्स ऑफ एक्शन में हमेशा ध्यान रखा जाता है एक्सट्रीम हार्श एक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स वाई उस पर्सन को क्लास से बाहर निकालना ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा। सेकेंड, काउंसलर इन स्कूल कैन हैव सेशंस विद दैट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड चेंज हिज बिहेवियर। विद्यार्थी को स्कूल काउंसलर के साथ कुछ सेशंस बिताने चाहिए और उस स्टूडेंट की माइंड को रीड कर देना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वह अन्य विद्यार्थियों के साथ मारपीट कर रहा है। यदि हम उस स्टूडेंट की काउंसलिंग करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताए और फिर आप उस प्रॉब्लम के साथ अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए। क्लियर? तो आपके पास जो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट मारपीट कर रहा है उसकी एरर हो। इट मे बी पॉसिबल, दूसरे एंड से देखें तो इट मे बी पॉसिबल कि रेस्ट ऑफ द पर्सन्स उसको टीज करते हो, दैट्स वाई वो उनके साथ मारपीट कर रहा है। तो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन जब होगा तो वहाँ से हमें एक्चुअल प्रॉब्लम कैच होगी और जब हमें एक्चुअल प्रॉब्लम कैच होगी तो हम उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। ठीक, दैट्स वाई सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन और यही आपका आंसर होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न आपका इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट आरएसएमबी परीक्षा, आरएसएमबी बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा जो वर्ष 2024 में जनवरी माह में आयोजित हुई थी, मैं आया हुआ प्रश्न है। होप सो आपको ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। इफ़ आपको इसी तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अन्य प्रश्नों के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।